हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ना घर के काफ़ी काम हो चुके हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे ये जो ड्रॉर्स हैं ना, इनको मैं काफ़ी टाइम से सेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इन्हें अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारा सामान ना, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कहाँ रख दिया है। तो आज सोचा कि ये सारे ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर हम काम करते रहें, तो उससे हमारा घर तो ऑर्गेनाइज़ रहता ही है और साफ़-सफ़ाई भी होती रहती है। तो यहाँ ना मैंने पहले ड्रॉर्स को खाली कर लिया था, तो दोनों ड्रॉर्स को मैंने एक साथ खाली नहीं किया। पहले एक ड्रॉर को खाली कर लिया और इसकी क्लीनिंग के लिए ना मैं क्या करती हूँ, पुराने जो सॉक्स होते हैं उसको हाथ में पहनकर अच्छे से ड्रॉर को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ना मैंने ड्रॉर को क्लीन कर लिया। और ये हैं मेरे सारे क्राफ्ट के जो पेपर्स वगैरह होते हैं, वेलवेट पेपर वगैरह, और काफ़ी सारा आइटम क्राफ्ट का है, जिन्हें मैं अलग-अलग बॉक्सेस में रखती हूँ। तो ये सारे बॉक्सेस मैं पहले सेट कर दूँगी, और ये इस बॉक्स में मैं रखती हूँ ग्लिटर और एनवेलप्स वगैरह होते हैं ना। देखिए, एनवेलप्स जो आते हैं ना, हम लोगों के घरों में नाम लिखे हुए कई बार एनवेलप्स आते हैं, तो उनको आप फेंकने के बजाय ना इस तरह से कट करके रख सकते हो। ये देखिए, डिज़ाइन वाला जो पार्ट होता है ना, आप उसे निकाल कर रख सकते हो। मैं तो इनको ना एज़ अ नेम स्लिप यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे किसी को गिफ्ट देना होता है, तो उस पर ना मैं नेम लिखने के बाद और इसको ना अच्छे से हैंग कर देती हूँ साइड में। तो आप ना इस ट्रिक को मेरे चैनल पर देख सकते हो और वीडियोज़ में जाकर। तो ये है नेक्स्ट मोबाइल का बॉक्स है ये, और इसको भी ना मैं एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। मैं इसमें अपने बैंगल्स स्टोर कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये है फ़ोम जो कि शर्ट वगैरह में निकलती है ना, उनका भी मैं रोल बनाकर और रबर बैंड लगा देती हूँ उस पर, और फिर उसमें ना अपने सारे बैंगल्स को अच्छे से सेट करके बॉक्स में रख देती हूँ। ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा वाले बैंगल्स थे। और ये भी देखिए, पेपर का ना एक रोल मैंने बनाकर रख रखा है, क्योंकि ये कहता ना ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम निकला था। मैंने रख दिया है, नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ कर लूँगी। ये है आटा बैग जो आते हैं, उनको भी मैं वॉश करके क्लीन करके रखती हूँ। ये चेन है जो कि पुराने ऑर्गेनाइज़र्स फट जाते हैं, या काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें फेंकना होता है, बट उनकी चेन और हुक ठीक होते हैं, तो वो सब मैं ना एक जगह इकट्ठी करती जाती हूँ। कभी ना काम आ ही जाते हैं। और इस तरह से मैं ना धीरे-धीरे अपना सारा सामान मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। ये देखिए, ये कुछ पैचेज़ वग़ैरह मेरे पास रखे हुए थे, दिवाली के टाइम ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। तो अब मैंने यहाँ एक और मिठाई का डिब्बा ले लिया था, और उसमें ये हैं सारे बेल जो कि दिवाली के टाइम डेकोरेशन में मैं यूज़ करती हूँ। और ये बेल्स वग़ैरह मैंने इसी में रख दिए थे। और ये हैं सिलिकॉन मोल्ड जो कि कैंडल बनाती हूँ दिवाली पर मैं। तो इन सभी चीज़ों को एक ही बॉक्स में मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी, जिससे जब मुझे ज़रूरत हो तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ। ये भी एक मिठाई का डिब्बा था, इसमें मैंने सारे अपने मोती और क्राफ्ट आइटम्स जो थे सेक्शन वाइज़ सेट करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से ना मैं बिना ऑर्गेनाइज़र्स के अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ ना मैं अपने बच्चे के बेटे के स्टेशनरी वग़ैरह को रखती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो 2 लीटर वाली और 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं ना, उनको हाफ़ कट करके इस तरह से ड्रॉवर में सेट कर लेती हूँ, और उसमें ना सेपरेटली सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई ऑर्गेनाइज़र भी नहीं खरीदना पड़ता, और फ्री में मेरा काम हो जाता है। और समय पर जब चीज़ें ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा ढूँढने में दिक्कत भी नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से ना मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए हमें पैसे ही खर्चने पड़ें। अगर हम थोड़ा-सा दिमाग लगाकर और थोड़ी-सी मेहनत करके कुछ करना चाहें, तो हम घर बैठे ही फ्री में सारे काम निपटा सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप भी चाहें ना, तो चीज़ों को फेंकने से पहले एक बार सोचिए कि आप इसका क्या यूज़ कर सकते हो। तो आपको कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से ना मैं तो बहुत ही कम चीज़ों को वेस्ट होने देती हूँ, और सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो चलिए, अब शाम का टाइम था। शाम के टाइम ना आज मुझे थोड़ा नाश्ता वग़ैरह लेकर आई थी मैं मार्केट से, तो वो सब रिफ़िल करना था कंटेनर्स में। और
मैं यहाँ नाश्ता वगैरह रिफ़िल करने के बाद ना अभी खाना वगैरह भी तैयार करना है। तो ये सारे काम जो होते हैं ना जब मुझे समय मिलता है तब मैं धीरे-धीरे कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे नहीं फैलाती हूँ क्योंकि ज़्यादा काम इकट्ठा करके करने से ना खुद के लिए ही स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर आप भी ना घर को अच्छे से मैनेज करके रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड रहे, तो आप भी ना धीरे-धीरे थोड़े बहुत समय निकाल कर काम निपटाते रहिए। तो यहाँ मैंने ना किचन में सबसे पहले नाश्ता वग़ैरह फ़िल कर दिया है। देखिए, घर के साथ-साथ हमारी बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिन्हें हमें अच्छे से निभाना होता है। तो उन सभी कामों को करने के लिए ना हमें अपने लिए एक टाइम शेड्यूल बना के रखना चाहिए। जैसे कि हर चीज़ का ना एक समय होना चाहिए कि किस टाइम हमें क्या काम करना है। तो आपके किचन से लेकर आपके घर को क्लीन करने तक आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको किस टाइम क्या काम करना है। तो आपके काम कब आसानी से ख़त्म हो जाएँगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वरना बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है, सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है, किचन के कामों में निकल जाता है। तो वो लोग ना कंप्लेन करते हैं कि हमें तो वक़्त ही नहीं मिलता कि हम कुछ अपने घर के लिए सजाने के लिए बना पाएँ या कुछ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बना पाएँ। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ऊपर कि हम किस तरह से सब चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं। टाइम टू टाइम चीज़ों को करना शुरू करिए। एक बार आप अगर टाइम से चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएँगे ना, तो आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि सब्ज़ी काटनी है, किचन में गए, सब्ज़ी काट रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे! अभी तो हमने मतलब बॉटल रिफ़िल नहीं की है, तो वो रिफ़िल करनी है, तो फिर दोबारा से किचन में चले गए। फिर कुछ और काम याद आ गया, तो फिर किचन में चले गए। तो ये सब करना ना बंद कर दीजिए। आप ना एक टाइम बनाइए, जैसे कि शाम के टाइम आप एक फ़िक्स टाइम बनाइए कि 7 बजे मुझे किचन में जाना है और सारा काम एक बार में फ़िनिश करना है। जैसे कि मैं करती हूँ, मेरा फ़िक्स टाइम है कि मैं 7 बजे शाम को किचन में एंटर होती हूँ और उसी टाइम पर मैं खाना भी तैयार कर लेती हूँ और बाकी सारे एक्स्ट्रा काम भी निपटा लेती हूँ। तो ऐसा करने से ना मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बनाइए और फिर देखिए कि आपको सारे काम किस तरह आसान लगने लगेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर